हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। बाकी कोई और भी देख रहा हो तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप पोयम देखने आए, समझने आए। कक्षा 10 के अलावा भी बहुत से जो हमारे हैं व्यूअर वे देखते हैं और समझते हैं और उनका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है पोयम्स में, स्टोरीज में। आई लाइक इट। ठीक है, तो हमारा भी बहुत उसमें इंटरेस्ट है। आज हम करेंगे स्पर्श का पाठ 5 तोप। ठीक है, पोयम तोप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तोप के जो हमारे राइटर कौन है। ठीक है, तो और तोप के राइटर के बारे में बताती हूँ। कौन है आपका राइटर? आपका राइटर का नाम है वीरेन डंगवाल। क्या नाम है? वीरेन डंगवाल। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में, उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े रहे जुड़े हुए थे। ठीक है, समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। उन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन की अब तक 2 कविता संग्रह इस दुनिया में और दुष्चक्र में सरष्टा प्रकाशित हो चुकी हैं। यानी वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में। पहले संग्रह में प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा उन्हें और कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। ठीक है, और उनका जो डेथ हुई है अभी हाल में ही हुई है। उनकी डेथ 28 सितंबर 2015 को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलो तोप के बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या तो जिनके बारे में जानकर हमें देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। दूसरी वे चीज होती है जो ये बताती है कि हमारे पूर्वजों में कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों का दारुण दुख और जमन झेलना पड़ा। ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। सबको पता ही है कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे वैसे व्यापार करने आए थे। भारत ने उनका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वे हमारे रूलर्स बन बैठे, शासक बन बैठे। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार करी। इन तोपों ने देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट भी उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी पांव ना जमाने पाए जिनके इरादे नेक ना हो और फिर वही तांडव ना मचे। यानी अब हमें अपने आप को ऐसा मजबूत बनाना है, ऐसा देखना है कि अब कोई भी कंपनी ना आए जो कि फिर से हमारे ऊपर राज करने लग जाए। ठीक है, यहाँ फिर वही तांडव ना बजे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी के काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। शुरू करते हैं वो पोयम तोप। चलो चलो शुरू कर रहे हैं बच्चों पोयम हम। हम्म, कंपनी पहले तो कंपनी के बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ठीक है, मुहाने माने क्या होता है? सबसे पहले जो मतलब होते हैं वो देख लेते हैं। मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार पर। धर गई है, ये तो वो से वर्ड में कहाँ धरी है चीज। धरी माने होती है रखी। संभाल माने संभाल कर रख लो, उसे संभाल कर रखी, देखभाल करके। विरासत पूर्व
पेड़ों से प्राप्त वस्तुएं। इनमें कवि कहना चाहते हैं यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, जो कंपनी बाग है हमें कहाँ मिला, विरासत में मिला है ना अंग्रेजों से, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छी तरीके से देख रेख की जाती है, उसी तरह इस तोप की भी साल में 2 बार इस तोप को चमकाया जाता है। ठीक है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने उड़ा दिए थे मैंने अच्छी अच्छी सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। ठीक है। सैलानी तो पता ही है आपको, टूरिस्ट कहते हैं सैलानियों को। ठीक है। जो दर्शनीय स्थल पर यात्री जो जाते हैं, जबर माने क्या होता है, ये है बढ़िया शब्द। तो जबर, जबर माने होता है जब ताकतवर, पावरफुल। सूरमाओ जैसे आपको सूरमा, वीर। धज्जे चीथड़े, धज्जे मतलब होना है चीथड़े, चीथड़े कर देना। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती कि मैंने अपने जमाने बहुत ताकतवर थी, जो अब रखी हुई हूँ चुपचाप से। अब मेरी ताकत खत्म हो गई, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त, है ना। मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चीथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को, देखे तो साल को तोप से उड़ा दूंगा, यूं नहीं कहते थे पहले। तो ऐसे ही ये सबको तोप का डर था, और आज वही तोप तमाशा बन के वहां खड़ी है कंपनी बाग में। कहाँ खड़ी है? अब आगे चलते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी में से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। भाई साहब, बंदा। बहरहाल माने होता है बुरी स्थिति। इसका रंग फिर लाइट हो गया पिंक का। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बहरहाल माने क्या हो गया बच्चों? बहरहाल माने हो गया बुरी स्थिति। और फारिग माने, दो यही शब्द है, बाकी सब आसान है। फारिग, फारिग माने हो गया मुक्त या खाली। कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया, चिड़िया अक्सर करती है गपशप। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर जो गौरैया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वह छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। कोई भी सदा के लिए सेम नहीं रहता कि सब में ताकत बनी रहे। ठीक है। तो इसमें हमें तोप से क्या जानकारी मिलती है भाई? अगर हमें कविता में कहे कि हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह 1857 में एक शक्तिशाली वेपन था, जिसकी हेल्प से कई जो वीर थे उन्होंने प्रण लिए थे, परंतु आज यह तोप केवल देखने मात्र की वस्तु रह गई है। बच्चे अब इसमें घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया गपशप करती है। और कविता में कहना चाहते कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है ही। ठीक है। जो आपकी ये पोयम है, ये आपके यहाँ बच्चों खत्म होती है। ठीक है। बाकी से क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जब तक के लिए आपने हमारी वीडियो देखी, थैंक यू वेरी मच। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।